सूरज अब उगा है देश के हर गांव में, सूरज अब उगा है देश के हर गांव में, मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचल दिए जाने की घटना के विरोध में सारे देश भर में सभी किसान संगठनों ने रेल रोको प्रदर्शन रखा था, जिसके तहत देवास जिले में सभी किसान संगठन रेलवे स्टेशन देवास पर जमा हुए थे, जहां पर पहले किसान नेताओं ने सभी को संबोधित किया और उसके बाद हल्ला करते हुए रेल रोकने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। जिला प्रशासन ने पहले ही किसानों को रोकने के लिए काफ़ी पुलिस बल लगा रखा था। पुलिस वालों ने किसानों को किसी तरह से अंदर जाने से रोका। और सभी प्रशासन के लोग ध्यान दें, हम लोगों ने सांकेतिक किया है और यह एक हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट था। यह लड़ाई आप लोगों की भी है, ना केवल किसानों की। जब ये बताओ हमारे घर में 100 रुपए किलो आटा आएगा तो आप लेने में सक्षम रहोगे, लेकिन आप 1000 रुपए किलो का आटा खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। तो यही स्थिति आने वाली भविष्य है। यह फसल को और नस्ल को बचाने के लिए केवल किसान समाज की नस्ल नहीं, आप लोगों की भी नस्ल बचाने की लड़ाई है। सिर्फ कारपोरेट के इशारों पे चलने वाली सरकार सिर्फ कारपोरेट के इशारे पे खेल रही है और देश में जब पैदा होता है उसी का आयात कर लेती है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार नई दिल्ली, किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मार दिया गया, उसी का विरोध करते हुए आज देवास शहर में रेल रोको अभियान के तहत किसानों ने यहां पर रेलवे स्टेशन पर आके एक प्रदर्शन किया। क्या था ये पूरा मामला? ये जो लखीमपुर खीरी में किसानों का जो मर्डर किया है, सरकार के एक मंत्री है, गृह मंत्री अजय टीना, उन्होंने उनके लड़के ने पीछे से किसानों को कुचला है, मारा है, मर्डर किया है। हम चाह रहे हैं कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा हो और जो किसानों की हत्यारी सरकार है उसको तुरंत वहाँ बर्खास्त किया जाए। इसी को लेकर हमारा एक सांकेतिक धरना आज यहाँ पर था, जो हमने रेल रोकने का प्रयास करा। हमने पूरा प्रयास करा रेल रोकने का और उसको लेकर हमने यहाँ ज्ञापन भी दिया। तो जिस तरह से किसान आज बैठे हुए थे, तो आपको ये डर नहीं लगा कि आप कोई गाड़ी आप पर भी चढ़ सकती है? ये पूरे देश भर में जिस तरीके से आंदोलन को दबाना चाह रहे, डराना चाह रहे हैं, ये 700 लोग अभी तक किसान इसमें शहादत दे चुके हैं। तो सरकार ये ना समझे कि अगर किसानों के ऊपर अगर आप गाड़ी चढ़ा दोगे तो उससे किसान डर जाएंगे। अगर आप एक किसान पर गाड़ी चढ़ाओगे, हजारों किसान उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। ये है किसान आंदोलन की ताकत। और अभी पूरे देश भर में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, कुचलने की कोशिश कर रही है। ये वो जमाना आ रहा है जो अंग्रेजों वाला है, जो पीछे से हमला करते हैं। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि किसानों को आगे आकर हमला करें। तो इसी तरीके से ये जो सरकार है, ये पूरी तरह से आम जनता के सामने इसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से ये उद्योगपतियों के लिए काम करती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो बड़ी बड़ी पेटियां आती है इलेक्शन के समय, जो चुनाव के समय इनके पास में करोड़ों रुपये आता है, वो कहाँ से आता है? अभी जैसे आपने बताया कि देवास जिले में खाद की कालाबाजारी चल रही है, तो ये क्या पूरा मामला है? देखिए, जो सहकारिता विभाग है, इसके पूरे सिस्टम में भांग घुली हुई है। किसान यूरिया मांगने जाता है तो एनपी दिखाते और एनपी मांगने जाता है तो सुपर फास्फेट दिखाते, सुपर फास्फेट मांगने जाते तो डीएपी दिखाते। लेकिन अभी समय सुपर फास्फेट, यूरिया और एनपीके, डीएपी का है। और हमने बार बार पहले भी ज्ञापन में निवेदन किया है कि समय आने से पहले खाद की आपूर्ति की जाए। लेकिन अभी कोई सोसाइटी में खाद नहीं, किसानों को चक्कर कटवा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर गाड़ी आ रही है तो रास्ते में उतार रहे हैं, डबल भाव में बेच रहे। 1100 की बोरी के 1800 रुपये ले रहे, यूरिया की 267 की बोरी के 500 रुपये बता रहे। इसीलिए हमने ज्ञापन दिया और सरकार को आगाह किया है कि समझ जाओ, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन होगा और किसानों को रेट टू रेट में सोसाइटियों में जल्द से जल्द आपूर्ति की जाए, क्योंकि किसानों को खेती बोना है। तो जिस तरह से दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं किसी किसान समस्या को लेकर, जिससे पूरा देश में किसान दो चार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिला स्तर पर एक दूसरा मामला है कि खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। कहीं किसानों पर गाड़ी चलाई जा रही है और कहीं जिला स्तर पर कालाबाजारी की जा रही है। खैर, किसान इसको लेकर आए थे, एक सांकेतिक धरना था, रेल तो नहीं रोकी गई।
किसानों की संख्या भी उतनी नहीं थी, पर कुल मिलाकर सांकेतिक है। एक संदेश देने की कोशिश की गई कि किसानों के अंदर इस बात को लेकर रोष है। धन्यवाद।